नमस्कार मित्रों अक्सर ये होता है कि जब ये क्रिसमस की गहमा गहमी होती है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ज़िक्र जो है वो हमसे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जहन से गायब हो जाते हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि भीड़ भाड़ जब खबरों की और सेंटा क्लास कहीं कुछ बांट रहा है चल के, और सारी बातें जब ऐसी एक अजीब सी स्थिति हो जाती है जिसमें महत्वपूर्ण बातें जो हैं कई बार चुपचाप हाशिए पर कसमसाती हैं कि हमें कोई तो याद कर ले। तो आज महत्वपूर्ण शख्सियत को याद मैं कर रहा हूँ, धर्मवीर भारती को। कभी भुलाया जा ही नहीं सकता वो शख्स, और वो महान कवि अपने समय का और हमारे समय का समकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर धर्मवीर भारती, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, 27 साल तक वह व्यक्ति एक पत्रिका का प्रधान संपादक रहा। 27 साल। और 27 साल के बाद स्थिति ये आ गई कि वो उसका पर्यायवाची शब्द बन गया कि जैसे धर्मवीर भारती का मतलब धर्मयुग और धर्मयुग का मतलब धर्मवीर भारती। ऐसा नहीं था कि वो जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पब्लिकेशन शुरू किया तो उसमें धर्म शब्द दोनों को देखकर ये नियुक्तियां की गई थी, ऐसा भी नहीं था। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती से पहले और भी लोग रहे, लेकिन जो पहचान इसकी जो बनी पूरे देश में व्यापक स्तर पर, वो उन दिनों बनी जब धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। और ये लंबा सिलसिला मित्रों लगभग 3 दशक तक चले। ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। और ये भी हुआ कि जब धर्मवीर भारती ने विदा ली धर्मयुग से और इस संसार से, तो उस वक्त ये भी हुआ कि धर्मयुग भी धीरे धीरे विदा ले गया। और आज भी उस पत्रिका को साहित्य के अध्येता, पढ़ने वाले, कला और संस्कृति के जो आराधक हैं वो सब लोग पुराने अंकों को अब भी याद करते हैं। और मैंने सुनने में तो ये भी आया है, मैंने भी ये सुना है कि ये सारे के सारे पुराने अंक फिर से एक जिल्द में देने का, 1 या 2 जिल्दों में देने का प्रयास भी कुछ लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मित्रों धर्मयुग के ऊपर शोध की प्रक्रिया भी अपनी पूरी की। तो ये सारी बातें किसी भी व्यक्ति और किसी भी पत्रिका को और किसी भी साहित्यिक आंदोलन को एक नया रूप देने वाली होती हैं और हम सब में एक ऊर्जा भर जाती है। इनका जिक्र मित्रों 2 वजह से होता है। इनकी कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जो कृतियाँ भी कालजयी हो गई। अगर आपको याद है तो ये इनकी एक पहली जो एक इनका उपन्यास आया, आपको भी याद होना चाहिए, वो था गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता मित्रों ये 1949 में 1950 से 1 वर्ष कम तब ये प्रकाशित हुआ था। और ये दशकों तक, एक लंबी अवधि तक पाठकों की, विशेष रूप से युवा पाठकों की प्रिय पुस्तक, प्रिय उपन्यास के रूप में स्थापित रहा। और आज भी जो लोग कहीं भी एक संवेदनशीलता का चरम देखना चाहते हैं, पराकाष्ठा देखना चाहते हैं किसी भी उपन्यास में, तो वो गुनाहों का देवता को, उसके पन्ने फिर से एक बार पलट लेते हैं। उसके न तो संवाद भूले जा सकते हैं, ना भाषा का प्रवाह कुछ भी भूलने के लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कृतियाँ भी आईं जिन्होंने धर्मवीर भारती को अपने समय का सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर बना दिया। और उनमें सूरज का 7वां घोड़ा, ये कृति, और उसके बाद अंधा युग के साथ साथ कणुप्रिया। तो ये कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जो कृतियाँ जो हैं वो वाकई उस क्लासिक श्रेणी में आती हैं, जिसे आप क्लासिक कृतियाँ कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी दरगुजर रख करके या उन्हें कहीं हाशिए पे सरका के हम लोग साहित्य के बारे में कोई प्रासंगिक चर्चा पूरी कर ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और धर्मवीर भारती की आरंभिक ज़िंदगी बड़ी संघर्षों में रही, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी चली। और पैसे भी नहीं थे, और पैसे ना होने की वजह से वो ज़्यादा ढंग से पूरी अपनी पढ़ाई भी है वो भी ढंग से नहीं कर पाए जैसी वो चाहते थे। लेकिन प्रतिभा थी, और जहाँ प्रतिभा होती है वहाँ कुछ ना कुछ प्रस्फुटन होता है, कोई ना कोई चीज़ सामने आपके आ जाती है, और वो आई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये
इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, संस्मरण भी लिखे, और यहाँ तक कि भारत पाक युद्ध जो 1971 वाला था उसके जितने भी वार रिपोर्टिंग के जो आलेख छपे उनमें धर्मवीर भारती और उनके साथ साथ विष्णुकांत शास्त्री दोनों का योगदान आज भी पत्रकारिता के इतिहास में और युद्ध पत्रकारिता के इतिहास में लगभग अमरत्व वाली श्रेणी में चला गया है। वो अभी जब आपको पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता में युद्ध वार रिपोर्टिंग की बातें पढ़नी हो तो आपको इन दोनों के अलावा और कोई आपके पास चारा भी नहीं है। और इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत, इसकी सोच, इसका विज़न, ये सारा का सारा धर्मवीर भारती ने ही रचा था। अब थोड़ा सा मैं आपको क्रम से बता दूं कि 1949 में गुनाहों का देवता, 1952 में इनका सूरज का 7वां घोड़ा, और उसके बाद 11 सपनों का देश, और इसका कविता में कनुप्रिया, अंधा युग जो है, अंधा युग और कनुप्रिया दोनों को लेकर बहुत सारे आलेख, बहुत सारे संस्मरण इनके भी आए। मेरे पास भी कुछ 1-2 संस्मरण हैं जिनका जिक्र बाकायदा आपसे बांटा जा सकता है। और ये संस्मरण जो हैं ये इनकी एक क्रमवार एक श्रृंखला छपी थी हिंदुस्तान में, वो थी कालजयी हस्ताक्षर, कालजयी साक्षात्कार। तो कालजयी साक्षात्कार में अपनी बातचीत के मध्य डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बहुत कुछ स्पष्ट किया इन दोनों कृतियों के बारे में। अंधा युग, उनका कहना था कि अंधा युग में जो कुछ रह गया था इसे मैंने कनुप्रिया में पूरा किया। तो ये एक लड़ी थी, एक युद्ध काल की भूमिका। अंधा युग का सारा कथानक महाभारत युद्ध की समाप्ति के साथ ही आरंभ होता है, अर्थात युद्धोपरांत, युद्ध के बाद जो वितृष्णा इंसान के जहन में युद्ध के बारे में जगती है, उस वितृष्णा का जो बयान है वो एक दस्तावेजी रूप में धर्मवीर भारती ने दिया। और उसके बाद कनुप्रिया के रूप में, कनुप्रिया जब राधा कृष्ण की भूमिका, युद्ध भूमि वाली भूमिका को नकारती है और वो क्या क्या उसमें तर्क देती है और क्या क्या बातें वो अपनी प्रस्तुत करती है अपने ढंग से, कि वो कहती है कि ये युद्ध तुम तो नहीं ला सकते थे। और उधर गंधारी उससे पहले अंधा युग में शिकवा कर रही है कि कृष्ण, भीष्म भी शिकवा कर रहे हैं कृष्ण से कि कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था। लेकिन कृष्ण का उस वक्त यही एक ही अमरत्व वाला वाक्य था, गीता का संदेश उसने वह बार बार दोहराया। उसने ये भी कहा कि कई बार ऐसी भूमिकाएं भी व्यक्ति को निभानी पड़ती हैं, ईश्वरीय तत्वों को भी निभानी पड़ती हैं, जिनके माध्यम से किसी भी बुराई का अंत होता हो। यदि उस वक्त ये भूमिकाएं ना निभाई जाती तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने प्रश्न, कृष्ण ने बहुत सारे छोड़े और ये प्रश्न कुंती के सामने भी छोड़े, उन्होंने भीष्म पितामह के सामने भी छोड़े, गांधारी के सामने भी छोड़े, कि जो कुछ आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, अगर आप कल्पना कीजिए कि मैं ना होता और कल्पना कीजिए कि मेरी भूमिका उसमें ना होती, तो उस भूमिका की अनुपस्थिति में क्या बुराइयां और क्या पाप और क्या ये जो कुत्सित आचरण, बुरे आचरण जो हैं, ये कहीं गायब हो सकते थे। ये चलते लंबी अवधि तक, और यदि ये आचरण चलते रहते, यदि चीरहरण होता रहता, यदि अन्याय की बातें सुनी जाती, यदि दूसरे का अधिकार मारने वाली बात भी सुनी जाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस धर्मवीर भारती की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने इन दोनों कृतियों के माध्यम से एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने रखा। और कृष्ण का जो चरित्र है, स्वयं धर्मवीर भारती के शब्दों में बता रहा हूँ, कृष्ण का जो चरित्र है उसके 2 पक्ष हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। और एक और वह योगीराज कृष्ण, योगीराज गीता के उपदेशक कृष्ण हैं, और दूसरी ओर वह वृंदावन के कृष्ण हैं।
तो दोनों के बीच में तालमेल प्रस्तुत कर देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और इन्हीं सारी घटनाओं और कृतियों के माध्यम से हम इस महान साहित्यकार को आज उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं।